देशियों ने पहले धमकियां दी, हम तो इंडिया में नहीं खेलेगा। हमने रेजोल्यूशन पास कर लिया, ये पोल्यूशन दुनिया के बांग्लादेशी है। पूरा मुल्क 6 बजे के बाद रिक्शे के हैंडल में बैठ के बीड़ी पीने वाले लोग ये बताएंगे हमें, है ये लोग वहां पर जो है इन्होंने अब पहले तो बोला हमने रेजोल्यूशन पास करा कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने ऐसे की तैसी फेर दी कि क्यों नहीं खेलोगे बेटा, 1 महीना बचा हुआ है, क्या मौत आ रही है तुम्हें। मतलब हमने आईपीएल से निकाला मुस्तफिजुर रहमान को, उसका वर्ल्ड कप से क्या लेना देना है। बांग्लादेश इज पुल्ड आउट फ्रॉम T20 वर्ल्ड कप। बहुत सारी तालियां। पाकिस्तान के लिए एक और चुनौती टल चुकी है, यानी कि हमारे सर के ऊपर जो खतरा था कि अगर बांग्लादेश फाइनल में पहुंच गया और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच हो तो बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को हरा देना है। तो इसीलिए बांग्लादेश जो है वो ऑलरेडी बाहर हो चुका है, उन्होंने खुद ही अपने आप को पुल आउट कर लिया। थैंक यू इंडिया, थैंक यू। सीसीआई की गुंडागर्दी। लेकिन पाकिस्तान ओरिजिन्स के प्लेयर हैं, चाहे वो ओमान से खेल रहे हैं, चाहे वो यूएई से खेल रहे हैं, चाहे वो ओमान से खेल रहे हैं, चाहे वो यूएसए से खेल रहे हैं, जिस भी कंट्री से वो खेल रहे हैं उनको वीजास इंडिया की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। पॉलिटिसाइज हो गया खेल, हम बार बार कहते हैं नहीं आए पॉलिटिक्स बीच में, मगर कहीं ना कहीं खेल पॉलिटिसाइज हो जाता है। अब जो सिनेरियो सामने आ गया है, आईसीसी सबसे बड़ी मसले में तो इस वक्त आईसीसी इज इन लिम्बो। जहां तक हमने उनको दबाना था ठीक ठाक तरीके से हम दबा चुके हैं उनको, वो अब हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, ना हमारे अगेंस्ट जाएंगे। वो ये मेरी बात लिख लें या लिख के दे दूं, वो नहीं जाएंगे अब हमारे अगेंस्ट। कनाडा में मेरा दोस्त है पाकिस्तानी कैनेडियन, उसको नहीं आया अभी तक रिप्लाई आपका। उसकी टिकट बुक है, उसे वार्म अप मैच जो है वो देखना था, वो मिस हो गया। फ्लाइट बुक है उसकी, टिकट्स मैच की उसके पास है, वीजा का रिस्पांस नहीं आ रहा, टोरंटो से अप्लाई करके बैठा हुआ है। हर चीज उसका वर्ल्ड कप से क्या लेना देना भैया, वो तो आईपीएल एक प्राइवेट लीग है हमारी, उसमें से हम निकाले, पोछा लगवाएं, झाड़ू मरवाएं, उससे जो मर्जी करवाएं, हमारी मर्जी है ना। वो हमने निकालना था निकाल दिया। तो आईसीसी वर्ल्ड कप पे क्यों थ्रेटन कर रहा है, तो दिमाग खराब हो गया उनका। अब उनको समझ में नहीं आया, उनको लगा कि हमारी मांगे पूरी करो पहुंच जाएंगे हम, हैं जैसे ये जंतर मंतर पहुंच जाते गुल्लू जी बैंकों वाली, उन्होंने रख के मुंह पे कोनी मार दी जैसे ही पड़ी इनको। अब इन्होंने फिर उनको कि हम तो जी आईसीसी से बात कर रहे हैं, अब लेटेस्ट दिखाते हैं आपको। बेचारे इधर उधर मारे मारे फिर इनको समझ नहीं आ रही, ईमेल कर रहे हैं आईसीसी को, धीरे-धीरे औकात पे आ रहे हैं, हमें बचा लो हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई। अच्छा आईपीएल की ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, उसमें इन्हीं को नुकसान हो गया उसमें इन्हीं के ब्रॉडकास्टर को नुकसान हो गया कि भाड़ में जाओ मत करो। उसमें कप्तान आपने बनाया हुआ है, अगर आप इतनी हाई लेवल के बारे सोचते हैं कि जी वो प्लेयर होना चाहिए, ये टीम होनी चाहिए, तो फिर आप कप्तान भी ऐसा बनाएं कि जो आप वाकई बोलें कि हाँ अभी यही कोई T20 वर्ल्ड कप में अगर टीम हमारी हार गई, टूर्नामेंट से बाहर होगी, कुछ भी हो जाए, तो आपने तो सबसे पहले इसको बाहर करना। और अमी लोगों ने जो लेके आए, अमी लोग बोलेंगे ये नहीं करा, वही लेके आए। नहीं इन्होंने तो एक सीढ़ी चढ़ाई ना। नहीं अरे मैं बताता हूं, देखिए एक सीढ़ी इन्हीं ने चढ़ाई ना, बाकी 8-10 वो खुद चढ़ गए ना। सुने नहीं ना 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 ये नहीं आपने दी है ना, मैं आपको बताता हूँ इनसाइड स्टोरी भाई। भाई इनसाइड मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताता हूँ। जब मिस कर रहे थे 2 दिन हमने मिस किया है भाईजान, अब थोड़ा सा अभी खाने में टाइम है ना। दोस्तों, बांग्लादेश टीम का इंडिया में ना जाने का फैसला बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका। अब कह रहे हैं कि इसके पीछे जय शाह साहब हैं। दोस्तों, पहले एक्शन किसने लिया है? पहले एक्शन जय शाह साहब ने लिया है। पहले बांग्लादेश ने कहा था कि हम अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे, हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, हम श्रीलंका में खेलेंगे। अब कह रहे हैं कि इसके पीछे जय शाह साहब हैं और बांग्लादेश को नुकसान देने वाला भी जय शाह साहब है। जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या यूट्यूबर जो कल बात कर रहे थे ना कि बांग्लादेश टीम एक इंटरनेशनल टीम है, अब इंडिया की मजबूरी है, आईसीसी की मजबूरी है, उनके पांव पकड़ेंगे, उनको लेकर आएंगे। बांग्लादेश के बगैर वर्ल्ड कप कामयाब हो ही नहीं सकता। आज वो यूट्यूबर पता क्या कह रहे हैं? वो यूट्यूबर कह रहे हैं कि इसके पीछे जय शाह साहब हैं, बांग्लादेश को नुकसान देने वाला जय शाह साहब है। तुम तो कह रहे थे ना कि ये इंटरनेशनल टीम है। इंटरनेशनल टीम अब जीरो क्यों बन चुकी है? अब भी वो इंटरनेशनल रहे ना, अब भी उनको इंटरनेशनल कहो। अब ये बात ना करो कि इसके पीछे जय शाह साहब है। मैं तो लॉजिकली बात कर रहा हूं ना, मैं भी लॉजिकली बात कर रहा हूं। आप पूरी मेरी बात सुनने तो सही ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ये कह रहे हैं या हम ये सोच रहे हैं या हमारी यहां बात हो रही है कि यार अगर इनको श्रीलंका की सीरीज में नहीं रखा तो सिर्फ बाबर और रिजवान के ऊपर फोकस क्यों? फिर शाहीन और हारिस पे भी होना चाहिए भाई, वो भी मार खा रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहा, हारिस भी रन ही दे रहा है ना। तो फिर जो नए बॉलर लेके फिर उन्हीं को लेके चलो। तो नहीं, अबे देख क्या रहे हो, तुम खुद सोचो। तुम्हारी वजह से सारा शुरू तुमने किया। सबसे पहले क्या किया इंडिया ने? पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन करो, आईपीएल में सालों को पैसा बहुत मिल रहा है, नहीं देना पैसा, बैन कर दिया। चलो ठीक है, समझ आ गया, कोई गल नहीं। फिर हमने किया कि हम इंडियन प्लेयर्स को बैन करते पीएसएल में। हम इंडियन प्लेयर्स को वो अलग बात है कि वो थूकते नहीं है, लेकिन क्या करें, हम बैन करते, हमने कर दिया। जो उखाड़ना है उखाड़ लो।
हाइब्रिड से पहले जब ये चीजें होती थी तो हम सबसे पहले यही कहते थे ना, जैसा वो कर रहा है आप भी करो। अब हम अपनी बातें हाइब्रिड में हुआ ना अभी। हम अपनी बातें मनवा रहे हैं ना, हम अपनी बातें मनवा रहे हैं, नहीं मनवा इसमें रहे। क्या ये बात क्लियर। अच्छा मुझे एक चीज बता दें, अच्छा मुझे एक चीज बताएं, क्या आपका क्रिकेट बोर्ड ये करेगा कि अगर आपका क्रिकेट बोर्ड ये करेगा अगर हम श्रीलंका जाते तो श्रीलंका का वो लगाएंगे, इंडिया का नहीं लगाएंगे? मेरे हिसाब से नहीं करेगा। वसीम ये कह रहे हैं कि करना चाहिए लेकिन हमारे हिसाब से नहीं करेगा। आप मोहसिन नकवी साहब से अपील करें ना। नहीं करेगा ना। मोहसिन नकवी साहब से कहकर देखिए उसकी वजह नहीं करेगा, मुझे पता नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स को बैन किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एशिया कप 2023, इंडिया रिफ्यूजेस टू कम पाकिस्तान फॉर एशिया कप। पाकिस्तान ने बोला आपको एशिया कप में खेलने पाकिस्तान में पड़ेगा, इंडिया ने बोला, तो हमने बोला कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आओगे तो कोई टेंशन की बात थोड़ी, हम हाइब्रिड मॉडल कर लेंगे। हमने हाइब्रिड मॉडल किया, हमारा एशिया कप हुआ, बेहतरीन तरीके से हुआ। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ये यूएई नहीं थी भाई, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये टीमें पाकिस्तान आई थी खेलने के लिए, पाकिस्तान में खेला। क्या उखाड़ लिया इंडिया ने, मुझे बताओ, किसको रोक लिया? नहीं, कुछ नहीं कर पाए, खुद नहीं आए बस, ठीक है। हमने बोला चलो कोई बात नहीं। 2023 का वर्ल्ड कप होता है, बाबर आजम बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं हैदराबाद में, मतलब पाकिस्तान की टीम पहुंच गई इंडिया के अंदर, वहां पर बिरयानी खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें लगा रहे हैं, टोपियां पहन, अबे टोपियां करा रहे हैं एक्चुअली पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि वहां पर जाके जलील हो गया है हम इंडिया में। दम है, हम पाकिस्तानी है, हम जाएंगे, हम नहीं डरते किसी से। कैसे जाओगे? दम है तो वर्ल्ड कप में दिखाओ ना दम। दम दिखाएंगे वर्ल्ड कप। कैसे दिखाओ? 1 महीना रह गया वर्ल्ड कप के लिए, तो हमारी वीजा शीट क्लियर करो ताकि हम अपना ट्रैवल प्लान देख लें, अपना ट्रैवल प्लान अनाउंस करें इंडिया के लिए। आईसीसी को बोला कि हमारे इन प्लेयर्स का वीजा का इशू हो सकता है, बीसीसीआई से बताइए कि बीसीसीआई गारंटी लेगा, तो इस पर बीसीसीआई ने भी गारंटी लेने के लिए खामोशी इख्तियार कर ली, कोई जवाब नहीं दिया। आईसीसी ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानियों को वर्ल्ड कप के लिए वीजा नहीं दिया जा रहा, वीजा तो बड़ी ही दूर की बात होगी, एप्लीकेशन रिसीव कर। इनकी हालत ये भी खराब होगी, बांग्लादेशियों को उनके औकात पहले दिखा दी है और अभी भी तड़प रहे बेचारे, रोज भेज रहे हैं उनको। मेरे को लग रहा है कि रोज सिक्योरिटी के अंदर हमको ये हो गया है, वो कह रहे भाड़ में जा, हमको ये भी हो गया है, कह रहा फिर भाड़ में जा, हमको ये हो गया, कह रहा दोबारा मत करिए नहीं तो बांग्लादेश आके थप्पड़ मारूंगा तुझे। मेरे को तो फीलिंग आ रही है आईसीसी मेल भी नहीं दिख रहा इनका। हाँ बाहर में जाओ, ये डर है, ये बांग्लादेश बुरी तरीके से डर गया है, सिंपल सी। और मुझे तो फीलिंग आ रही है इंडिया खेलने आएंगे। उसकी हालत खराब है कि भाई बड़ी गाली सुनना पड़ेगा। मेरे को तो फीलिंग आ रही है कि ये इंडिया खेलने आ रहे हैं भाई, क्योंकि उन्हें पता है उनका कर्म वापस आएगा। इनको पता पॉइंट क्या, अगर अब ये सब करने के बाद बावजूद ये इंडिया आगे खेलने, इनकी क्या इज्जत बचेगी? वैसे कौन इनकी क्या इज्जत बचेगी? वैसे कौन सी है? नहीं है, लेकिन जलील को जब खुद पता क्या होता है, ईगो में जब आप स्टेप ले लें और मुंह पे मुक्का पड़ जाए और फिर आपको रोल बैक करना पड़ जाए अपना डिसीजन। अब ये आगे कुआं पीछे खाई, आगे इंडिया आ नहीं सकते, वर्ल्ड कप से बाहर जा नहीं सकते, करोगे क्या? बॉर्डर पे खड़े तो उसी टाइम पे हम ये पॉइंट ऑफ व्यू कर देते कि भाई अपने को इंडिया में जाने का इच नहीं है, अपने को जाने का इच नहीं है, अपन यहाँ पर हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए, क्योंकि ये एशिया कप में नहीं आए थे तो हम भी नहीं आते, तो इंडिया ने हमें वहां पर भी एल दिखाया, जो कि बहुत गलत बात है। देखो नॉटी इंडिया, ये बहुत गलत बात है, मैं आपको बता रहा हूं। फिर आती है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, ऐसी की तैसी मार ली हमारी इंडिया ने, उसमें लिटरली हमारी मारी गई है। आप खुद सोचिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान है, साला इतने सदियों के बाद जाकर हमें कोई चीज, 28 सालों के बाद हमें किसी चीज की होस्टिंग मिली। 1996 के वर्ल्ड कप के बाद हमने पहली दफा कोई आईसीसी इवेंट होस्ट किया, इंडिया ने बोला हम नहीं आ रहे। कोई तरीका होता है यार, कुछ तो शर्म कर लेते। अबे तुमने हमारी क्रिकेट की महाबन कर दी। इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यार वो आ गए, अंग्रेज आ गए खेलने के लिए।